So we are starting class 11 chapter 1 that is some basic concepts of chemistry. ठीक है, ये केमिस्ट्री की जो बेसिक कंसेप्ट है उसका अगर हम बात करें तो क्या केमिस्ट्री बिना मोल के चल सकती है? तो नहीं, बिना मोल के नहीं चल सकती. बट सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डू इज मोल कंसेप्ट एंड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वो वाले टॉपिक्स पहले ज़्यादा देख रहे हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आना ही है. तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड मोल कंसेप्ट इज आवर फर्स्ट टॉपिक. और इसके अंदर पहली बात तो ये कि मोल क्या होता है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो जिनको बिल्कुल मोल पसंद नहीं था क्लास 9th के टॉपिक में से, और मोल बिल्कुल पसंद नहीं था. तो मोल उनके लिए मैं बता दूं कि मोल इज नथिंग बट अ यूनिट ऑफ अमाउंट. तो इट इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट. It is what? It is the SI unit of amount. अमाउंट को हम मोल्स में नापते हैं, ठीक है ना. तो जो मोल्स एक यूनिट है मोल, ये मोल की यूनिट हम किसी भी चीज को मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज इट टू मेजर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एक्सेट्रा. तो वी कैन से 2 मोल एटम्स, वी कैन से 2 mole molecules, 2 mole atoms, या 3 mole of ions, etc. We can say कि ये हमारा यूनिट है जो कि अमाउंट का यूनिट है. और ऐसे इनको अगर हम मोल को निकालना चाह रहे हैं तो एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, और वो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास. I think you are all aware of this formula. अब बात ये आ रही है कि मोलर मास क्या होता है. तो मोलर मास मैं तुम्हें बता दूं, मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस. अगर मैं बोलूं व्हाट इज द मोलर मास ऑफ बनानास, तो मैं बस ये कह रहा हूं कि मोलर मास का मतलब होता है, मोलर मास मींस इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास कहलाता है मोलर मास. अब ये 1 मोल है क्या? 1 मोल इज जस्ट लाइक डजन. 1 मोल स्टैंड्स फॉर 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स. एक मोल इतने पार्टिकल्स के बराबर है. तो अब अगर हम बात करें कि ये मोल की जो एसआई यूनिट है, इसको एक बार समझे और मोलर मास को समझे थोड़ा सा डिटेल में. तो ये समझो कि अगर मैं एक एटम का मास की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट मास ऑफ एन एटम, तो इट इज कॉल्ड एटॉमिक मास. व्हाट इज एटॉमिक मास? इट इज द मास ऑफ एन एटम. एक एटम का मास होता है एटॉमिक मास. फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एटम. दिस इज द एटम ऑफ H. तो इस एटम का मास कितना है? 1 U. इसकी यूनिट क्या है? U इज द यूनिट ऑफ यूनिफाइड मास. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूं, मॉलिक्यूल का जो मास होता है दैट इज मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास इज मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल. Mass of one molecule is molar mass. For example, we have H2. H2 is a molecule made up of 2 atoms. तो इसका molar mass कितना हो गया? 2U. अब अगर मैं बोलूं what is molar mass, तो molar mass is mass of 1 molar. तुम्हें ये सब नोट करना है. alright? तो molar mass क्या होता है? molar mass is mass of 1 mole. 1 mole यानी mass of 6.022 into 10 to the power 23 particles या molecules और atoms is called molar mass. और इसको अगर मैं हाइड्रोजन का मोलर मास बोलूं, देखो मोलर मास तुम हाइड्रोजन का एटम का भी बोल सकते हो. मोलर मास ऑफ H will be 1 gram per mole. And molar mass of H2
इज 2 ग्राम पर मोल। मोलर मास किसी एटम का भी हो सकता है, मोलर मास किसी मॉलिक्यूल का भी हो सकता है। बस मोलर मास को निकालने के लिए वी चेंज द यूनिट, हम यूनिट को चेंज कर देते हैं और कुछ भी नहीं करते। तो अगर तुम्हें किसी का मोलर मास निकालना है तो चेंज यूनिट फ्रॉम यू टू ग्राम पर मोल, यू से ग्राम पर मोल बना दो, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, मोलर मास। तो 3 चीजें हैं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये ग्राम पर मोल में डायरेक्ट कैसे कन्वर्ट हो गया, ये डायरेक्ट कन्वर्ट होता है ड्यू टू दिस नंबर दैट इज द एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर की वजह से यहाँ पर हमारा u की यूनिट ग्राम पर मोल में कन्वर्ट हो जाती है ड्यू टू दिस नंबर, बिकॉज दिस इज द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन u एंड ग्राम्स। ठीक है, यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो किस किस ने ये सब मेरे साथ कर रखा है? टाइम नहीं इन चार्ट। तो मोल्स को निकालने के लिए हमने एक बहुत ही सिंपल एक स्कीम बना रखी है, और ये स्कीम क्या है मोल्स की? देखो, वी हैव मास, देखो मास, we have given mass, we have moles, and we have molecules or atoms. We have given mass, molecules and atoms. ठीक है, अगर मैं given mass से मोल्स निकालना चाहता हूं तो आई नीड टू डिवाइड इट बाय मोलर मास। गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास गिव्स अस मोल्स। मोल्स का फॉर्मूला है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। और अगर मैं मोल्स से गिवन मास निकालना चाहूं देन आई नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय मोलर मास। मोलर मास से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ठीक है ऋषभ, मैं तुम्हें आज ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अच्छा, और अगर मोल से हम मॉलिक्यूल्स निकालना चाहें, इफ आई वांट टू कैलकुलेट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम मोल्स देन आई नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय एवोगाड्रो नंबर दैट इज 6.022 into 10 raised to power 23। और अगर मैं मॉलिक्यूल से मोल्स निकालना चाहूँ देन आई नीड टू डिवाइड इट बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर से उसको डिवाइड करना। ठीक है, तो ये तरीके से हम स्कीम की हेल्प से आई कैन फाइंड मोल्स फ्रॉम मास एंड मोल्स से मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकता हूँ यूजिंग मास। ठीक है, मॉलिक्यूल से आई कैन फाइंड एटम्स बाय यूजिंग एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी की हेल्प से आई कैन फाइंड नंबर ऑफ एटम्स। ऋषभ, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं चल रहा, मैं चैप्टर 1 से दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये चैप्टर 1 का फर्स्ट टॉपिक है मोल कंसेप्ट। ठीक है, यहीं से नोट करो, शुरू करो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास गिवन मास, मोल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स का फॉर्मूला है। इसको यूज करके कैन वी सॉल्व द क्वेश्चन? कैन आई ट्राई दिस क्वेश्चन? कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन
6.8 grams of NH3। हमें क्या करना है, 6.8 ग्राम्स ऑफ NH3 चाहिए और उसमें मॉलिक्यूल्स बताना है। तो हमें मॉलिक्यूल्स बताना है और हमें मास गिवन है। तो मास से मैं कैसे आऊंगा, मोल्स पे डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास से मैं मॉलिक्यूल्स पे कैसे आऊंगा, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। तो ये कर सकते हो, कम ऑन ट्राई दिस। You will say moles is equal to given mass divide by molar mass। मोलर मास कैसे निकलेगा, तुम्हें 20 तक एटॉमिक मास याद होना चाहिए। नाइट्रोजन का मास है 14 और हाइड्रोजन का होता है 3, टोटल हुआ 17 ग्राम पर मोल। तो यू विल से 6.8 डिवाइड बाय 17 gets us 0.4 मोल। We have 0.4 मोल over here। अब हमें निकालना है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए I will say moles multiplied by Avogadro number, that is 0.4 into Avogadro number। So this is our answer, that is 0.4 into 6.044 into 10 to the power 23। Okay, this will be around 2.4 into 10 to the power 23 molecules। Approximately this will be the answer। ये वाला जिसको क्लियर है प्लीज टाइप क्लियर, जिसको डाउट है से रिपीट। ठीक है, सबको क्लियर है? मैं ये मान लूं जो जवाब नहीं दे रहे वो भी क्लियर है? यस सर। ठीक है, ऋषभ ये समझ आ गया? ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट एक क्वेश्चन तुम करके दिखाओ। Question is, calculate number of moles, molecules, atoms, calculate moles, molecules, atoms in (4.8 kg of MgSO4। 4.8 kg of MgSO4 में कैलकुलेट मोल्स, मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। तुम स्कीम की इस्तेमाल करो और स्कीम से कोशिश करो ये क्वेश्चन करने की।
यस, हो पाया? आंसर चैट पे लिखो। मोल्स, कितने मोल्स आए? मोल्स का आंसर लिखो चैट पे, कम ऑन। Received answer from शिवाली। पहले इसे ग्राम में कन्वर्ट किया तुमने, 4800 ग्राम्स। ग्राम्स के बिना मोल कंसेप्ट नहीं लगता। तो गिवन मास इज 4800। मोलर मास MgSO4 का कितना है? Mg is 24, sulfur is 32, oxygen is 14 into 4, 16 into 4, 64, 64 plus 32, मोलर मास कितना है? वन 120 आया, 120 ग्राम पर मोल। तो 120 से डिवाइड किया, वी गॉट 40 मोल्स। तो 120 तक एटॉमिक नंबर सबको याद होने चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर मोल्स आ गए, तो मोल से मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं? युवराज, मोल से मॉलिक्यूल पे कैसे जाऊं, किससे मल्टीप्लाई करूं? सर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो इट विल कम आउट टू बी 240 पॉइंट समथिंग। So 240.88. ठीक है, तो 241.76 आ रहा है, 241.76 into 10 to the power 23 molecules are। अब एटम्स निकालने हैं, तो एटॉमिसिटी क्या होती है? व्हाट इज एटॉमिसिटी? तो एटॉमिसिटी इज, एवोगाड्रो नंबर 6.022 होता है ना। हाँ अच्छा 6.022, अच्छा ठीक है, सॉरी 240.88 ही है। अच्छा, एटॉमिसिटी क्या होता है? एटॉमिसिटी होता है नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स है इन अ मॉलिक्यूल्स। तो MgSO4 में कितने एटम्स हैं? Mg का 1, सल्फर का 1 और 4 हो गए इसके, टोटल 6 एटॉमिसिटी है। नंबर ऑफ एटम्स इन दी मॉलिक्यूल यहाँ पे 6 है। एटम्स इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स into 6 into 240.88 into 10 to the power 23। तो this will come out to be कितने आए एटम्स? सर 1445.28 into 6, 1445, 1445.28 into 10 to the power 23 atoms। यहाँ मैं लिखूँ 1.44 into 10 to the power 26 atoms are there। ये वाली बात समझ आई? कशिश, इज दिस क्लियर? ऋषभ, वंशिका, युवराज, मयंक, यस सर। Yes, sir. ओके, करमजोत क्लियर? नेक्स्ट। तो अब बात आ रही है कि कुछ हमारे लॉज भी हैं, और वो लॉज कौन कौन से हैं? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन।
और इनमें से एक लॉ है हमारा जो हमारा यहाँ पर फिट होता है, और वो है एवोगाड्रोस लॉ। तो वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दैट इज कॉल्ड एवोगाड्रोस लॉ। तो एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है? एवोगाड्रोस लॉ कहता है that equal volume of gases at same temperature and pressure occupy have equal particles। मतलब क्या है? वो कह रहे हैं कि अगर इक्वल वॉल्यूम है सब्सटेंसेस, गैसेस की इक्वल वॉल्यूम होगी तो वो इक्वल पार्टिकल्स क्या करेंगे? उनके अंदर इक्वल पार्टिकल्स होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हमने बॉक्सेस लिए, इफ आई टुक बॉक्सेस ऑफ 1 लीटर, इस संडे को आई टेक द टेस्ट ऑफ चैप्टर 1। आज है हमारा वेडनेसडे है ना, फ्राइडे तक मैं जितना करा दूंगा संडे को उसका टेस्ट होने वाला है। तो कुछ जो टॉपिक मैं करा दूंगा फ्राइडे तक वो सारे टॉपिक आएंगे, सॉरी सैटरडे तक, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। तो चैप्टर 1 का टेस्ट है इस संडे को और कोई भी मिस नहीं करेगा, ठीक है? तो मैं कह रहा हूँ इस संडे को चैप्टर 1 का टेस्ट होगा, जो भी मैं संडे तक करा दूंगा वो सारा आएगा। आज की क्लास लेकर संडे तक की क्लास तक का, आज की क्लास से संडे की क्लास तक जो भी हो जाएगा उस सब का टेस्ट होगा संडे को। ओके सर, ठीक है? तो सपोज मैंने 1-1 लीटर के 3 बॉक्स ले लिए और इसके अंदर आई हैव पुट डिफरेंट गैसेस। पहले वाले में मैंने गैस डाली H2 गैस, दूसरे वाले में मैंने डाली N2 गैस, और तीसरे में मैंने डाली सपोज C2H6 इथेन गैस। ठीक है? तो एवोगाड्रो ने ऑब्जर्व किया कि जब वो इक्वल वॉल्यूम लेते हैं और एक कांस्टेंट टेम्परेचर लेते हैं, तो टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तीनों के लिए, और तीनों की वॉल्यूम क्या है? 1-1 लीटर। 1-1 लीटर के 3 डब्बे हैं। सो हाँ, यहां पर हमने ये ऑब्जर्व किया कि 3 लीटर्स के 3 बॉक्सेस जो हैं, यहां से नया टॉपिक शुरू है ना काव्या, अब यहां से शुरू करो, संडे की तैयारी करो टेस्ट की। ऋषभ, मैं नेक्स्ट क्लास इसकी वीडियो शाम तक ही दे दूंगा अगर, पर तुम क्लासेस में प्रॉपर आओ, ठीक है? अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम भूल जाओ सारे के सारे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बेसिक से मैं दोबारा करा दूंगा, रिवीजन भी हो जाएगी। चैप्टर 1 को कंप्लीट करके संडे को टेस्ट देना है, ये हमारा टारगेट है। सर चैप्टर 1 है, स्टार्टिंग से फिर बीच से पढ़ाना होगा प्रीवियस। चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में है प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स, होमोजेनस, हेटेरोजेनस, लास्ट ईयर वो सब कट गया था। वो चीज़ें जो 9th-10th में पढ़ी हैं वो है, तो उसको रीड कर लो, कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ लो, उससे कोई क्वेश्चन आता नहीं है क्योंकि मैं डिफिकल्ट। आप बोलो। सिग्निफिकेंट फिगर वाला टॉपिक समझ में नहीं आ रहा था। नहीं वो मैं कराऊंगा, सिग्निफिकेंट वगैरह सारा कराऊंगा, जो डिफिकल्ट टॉपिक है, जो न्यू टॉपिक है इस साल के, वो सारे कराऊंगा, ठीक है? बस वो मैटर छोड़ा। हाँ ऋषभ बोलो। सर इस चैप्टर का कुछ रिमूव नहीं हुआ। इस क्या बोल रहे हो? इस चैप्टर का इस चैप्टर से कुछ रिमूव नहीं हुआ। रिमूव हुआ है, लॉज भी रिमूव हो गए थे पिछले साल तो, ठीक है? बट कुछ लॉज हैं जो कि मोल कंसेप्ट के अंदर टाइड इन है, तो वो लॉज करने हैं और लॉज सारे करने हैं। इससे पहले का पार्टिकल वो सब डिलीटेड है, वैसे मैटर के प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स, कंपाउंड, वो सब डिलीटेड है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, प्रिसिशन, एक्यूरेसी वो आएगा, वो मैं कराऊंगा, ठीक है? तो जो मैं करा रहा हूँ वो सब आएगा पेपर में, तुम्हारे पेपर में भी आएगा, पक्की बात। अब ध्यान दे, यहाँ पर मैंने 3 बॉक्सेस लिए, 3 बॉक्सेस में 3 अलग अलग गैसेस डाली, और हमने क्या ऑब्जर्व किया दैट
all the boxes had same number of particles या molecules. हेलो, अच्छा, चलो फिर मैं अभी शाम को बात करता हूँ, बताता हूँ कैसे, ठीक है? हाँ, Cosen's terms. Alright, all the boxes have same number of molecules. हमने देखा जितने इस बॉक्स में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आते हैं उतने ही इस बॉक्स में नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, उतने ही इस बॉक्स में इथेन के मॉलिक्यूल्स हैं. मतलब गैसेस की अगर वॉल्यूम सेम हो तो उनमें पार्टिकल्स भी सेम होते हैं. ये लॉ कह रहा है एवोगाड्रो लॉ. अब बात आती है कि ये बहुत अजीब लगता है हमें, क्योंकि एक पार्टिकल है इथेन जिसमें बहुत सारे एटम्स हैं, C2H6 बहुत बड़ा है, फिर भी हम कह रहे हैं कि इन सब के अंदर पार्टिकल सेम है. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि होता क्या है, जो भी गैसेस होती हैं वो बहुत दूर दूर होती है. एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत दूर होता है, और इतना दूर होता है तो उसके साइज का कोई फर्क पड़ता ही नहीं, और उनके अंदर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. इन सब में नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन दी पार्टिकल्स. तो इसलिए जितने पार्टिकल्स एक बॉक्स में इथेन के फिट इन होंगे उतने ही पार्टिकल्स नाइट्रोजन के भी फिट इन होंगे. क्यों? क्योंकि इनके बीच में भी ना के बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ना के बराबर यानी दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर इक्वल है. तो जितने पार्टिकल इस बॉक्स में नाइट्रोजन के डिफ्यूज हो पाएंगे उतने ही तो हमारे इथेन के जाएंगे और उतने ही हाइड्रोजन के जाएंगे. मतलब ये कह रहा हूं मैं कि अगर इनके बीच में फोर्सेस ना के बराबर हैं और डिस्टेंसेस भी बराबर ही होंगे, फिर क्योंकि फोर्सेस ना ही किसी के अंदर ही नहीं है ज्यादा, तो सारे के सारे इक्वल डिस्टेंसेस पे होते होंगे गैसेस के मॉलिक्यूल्स. दैट इज व्हाई अगर मैं 1 लीटर का बॉक्स लेता हूं तो उसमें नाइट्रोजन भी उतनी ही आ रही है, हाइड्रोजन भी उतनी ही आ रही है, इथेन भी उतनी ही आ रही है. दैट मींस इक्वल वॉल्यूम्स हैव इक्वल पार्टिकल्स. ये वाला लॉ समझ आ गया? एवोगाड्रो लॉ क्लियर और रिपीट मुझे बताओ. क्लियर. ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो मुझसे. अब अगर मैं बात करूं यहां पर कि ऑल बॉक्सेस हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर मैं एवोगाड्रो लॉ को उल्टा बोलूं, इफ आई से ऑपोजिट, इफ आई से कि कैन आई से इक्वल पार्टिकल्स विल आल्सो हैव इक्वल वॉल्यूम, equal particles will also have equal volume. I can say equal particles की अगर equal volume होती थी तो equal volume में अगर equal particle आते थे तो equal particles की volume भी तो equal होगी. तो ये वाली बात just इसका उल्टा है. So you observe that 1 mole of any gas, कोई भी गैस ले ले, 1 mole of any gas occupies how many liters? It occupies 22.4 liters at 298 Kelvin and 1 bar pressure. और भी STP. STP पे सारी गैसेस 273 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर होगा.
इस पे सारी गैसेस जो है वो 22.4 लीटर्स ऑक्यूपाई करती थी, ये ऑब्जर्व, चाहे नाइट्रोजन हो या हाइड्रोजन हो, उन सबके एक मोल पार्टिकल्स की वॉल्यूम 22.4 लीटर्स ही आती। तो इसको यूज करते हुए ये वाली बात समझ में आई, यस और नो? या रिपीट करो ये लास्ट लाइन। सर वो 22.7 नहीं होता? 22.7 होता है एट एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो थोड़ा सा टेम्परेचर प्रेशर अलग, टेम्परेचर अलग है। तो इसको यूज करते हुए हम मोल कंसेप्ट में इसको भी ऐड कर सकते हैं। हमने बोला ये फिर से बनाएंगे स्कीम जो मैंने बनाई थी वो दोबारा बनाएंगे। मोल्स, मास, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, मोल्स, मास, मॉलिक्यूल्स, एटम्स। मास से मोल्स जाने के लिए डिवाइड बाय मोलर मास, मोल से मास जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, मोल से मॉलिक्यूल जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, मॉलिक्यूल से मोल्स जाने के लिए डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, मॉलिक्यूल से एटम्स में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी। और यहाँ पर एक और नया एडिशन हमने किया है ड्यू टू एवोगाड्रोस लॉ, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इज, अगर वॉल्यूम से मोल्स पे जाना हो तो वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 22.4 लीटर्स, और मोल से अगर वॉल्यूम पे जाना हो तो उल्टा बोल दिया मैंने, यहाँ पे डिवाइड होता है। वॉल्यूम से अगर मोल्स निकालना हो तो डिवाइड बाय 22.4 लीटर्स और मल्टीप्लाई करना हो, मोल से वॉल्यूम पे जाना हो तो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई। इस मोल कंसेप्ट से हम और क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल कोई हमसे पूछ ले वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है और उसने मास दे रखा हो, तो मास से मोल्स पे आ सकते हो, मोल्स से वॉल्यूम। और किसी ने पूछा वॉल्यूम ये है, मॉलिक्यूल्स निकालो या एटम्स निकालो, दैट यू कैन आल्सो डू इसकी हेल्प से। तो लेट अस सी कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम दिस स्कीम, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 होगा शायद ये, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 1 kg of dihydrogen H2 की 1 kg का वॉल्यूम निकाल के दिखाएं। कम और ट्राई करें। यस
हो सकता है। पहले क्या करेंगे, मास से मोल्स निकालेंगे। मोल्स कितना है 1000 ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मोलर मास विल बी 2 ग्राम्स पर मोल। डिवाइड किया, वी गेट 500 मोल्स। ठीक है, मोल्स हमारे पास आ गए, हमें निकालना है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कैसे आएंगे, 500 सॉरी मॉलिक्यूल्स ही निकाल लें, वॉल्यूम निकाल लें। तो वॉल्यूम एट एसटीपी विल बी इक्वल टू 500 इंटू 22.4 लीटर्स। कितना होगा वो 11,120,000 लीटर्स। बताओ, सिंपल था, समझ आया? यस और नो? बोलो यस और नो। यस सर। यस ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करके दिखाओ इसी स्कीम से। क्वेश्चन है कैलकुलेट molecules of या फिर C2H6 in 4.48 ml at STP. Calculate molecules of C2H6 in 4.48 ml at standard temperature and pressure. Come on, ये वाला क्वेश्चन करो। Sir, 1.2044 into 10 की power 20. Hello.
यस यस यस, बोलो क्या कह रहे थे कुलदीप? कौन बोल रहा था? अब मोल्स निकालने थे, तो मोल्स निकालने के लिए मेरे पास वॉल्यूम थी। वॉल्यूम से अगर मुझे मोल्स पे जाना होता है तो मुझे क्या करना होता है? बताओ बताओ। सर मेरा आंसर आ गया एक बार 1.2044 into 10 power 23। ठीक है, देखता हूँ, चेक करता हूँ मैं। ठीक है, अभी 22.4 ये ml में था, इसको लीटर में करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, राइट? और 1000 से डिवाइड करने के बाद हम सर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, क्या कह रहे हो? सर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? डिवाइड करेंगे ना, ml को लीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो विल बी डिवाइड देंगे, राइट? सो आई वाज सेइंग कि तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा? So this will give me 2 into 10 to the power minus 4 moles. I have 2 into 10 to the power minus 4 moles over here. और ये 2 into 10 to the power minus 4 moles को मैं molecules में convert कर सकता हूँ. Molecules will be 6.0, इसको multiply कर देंगे molecules से, 2 into 10 raised to the minus 4 into 6.022 into 10 to the power 23, तो यहाँ पे आएगा 12.044 into 10 to the power minus 19 molecules. Mayank, is this clear? Dhruv, Chirag, Kavya, is this clear to everyone? ऋषभ, तुम्हें समझ आया है? वंशिका? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब कुछ होमवर्क के क्वेश्चन ले लो। और होमवर्क के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट एटम्स इन फर्स्ट 32 grams of O2, 32 grams of oxygen O, 32 U of O2। ठीक है, इसमें एटम्स निकालना। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट मॉलिक्यूल्स इन फर्स्ट इज मॉलिक्यूल्स इन लिखेंगे फर्स्ट 9 grams of glucose, ठीक है, 60 या फिर 1.12 liter of steam at STP, ठीक है, and we have question number 3, define first, मोल की डेफिनेशन एनसीईआरटी से लिखेंगे एंड ऑल्सो मोल के साथ डेफिनेशन लिखेंगे एवोगाड्रो लॉ। ठीक है, दिस इज होमवर्क एंड इट विल बी ड्यू, तुम्हें होमवर्क थर्सडे 1 बजे से पहले 1 घंटा पहले डेडलाइन खत्म हो जाएगी ऐप पे, तो यू हैव टू, और सबने ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो प्लीज एवरीवन प्लीज डाउनलोड दी ऐप। ऐप पे होमवर्क सबमिट होगा तो थर्सडे 1 PM तक ही होमवर्क अपलोड होगा। 1 घंटा पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। 1 से 2 के बीच में कोई होमवर्क मैं नहीं लूंगा बिकॉज आई वोंट बी एबल टू मेक अ लिस्ट कि किसने होमवर्क नहीं किया है, और जिसने होमवर्क नहीं किया है
उसको स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा क्लास में, ठीक है। उसका नाम यहाँ पे पूरी क्लास में लिखा जाएगा, होमवर्क नॉट डन। तो टाइप प्रेजेंट इन चैट। होमवर्क इजी सा है, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगेंगे तुम्हें होमवर्क करने में, नॉट मोर देन दैट। आज की क्लास रिकॉर्डिंग भेजना ग्रुप पे। ठीक है।